जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक की कविता से कुछ आपको जानकारी देंगे। पाठ्य पुस्तक की पहली कविता है कबीरदास। उसमें कुछ दोहे भी है और एक पद भी है। आज हम पद के बारे में आपको परिचय देना चाहेंगे कि कबीरदास जी ने पद के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। पहले तो आप इसे नोट कर लें। कविता के बारे में आवश्यक जानकारी है, इसके बाद हम चलते हैं। कबीरदास कविता पद भाषा सदुक्कड़ी, साधुओं की भाषा है कबीरदास की। काल है भक्ति काल और अलंकार अनुप्रास इत्यादि होगा। पढ़ाते समय बताएंगे कि कौन कौन से अलंकार इसमें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कबीरदास क्या है, हिंदी साहित्य में क्या योगदान है उनका। भक्ति काल में जो दो धाराएं चली, सगुण और निर्गुण। इस सगुण में तुलसीदास, सूरदास हुए, मीराबाई हुई। वह निर्गुण में, निर्गुण शाखा में कबीरदास। फिर निर्गुण में दो शाखाएं चली, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी के कवि हुए कबीरदास और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुए जयसिंह, जिनकी रचना पद्मावत है। अब हमें कबीरदास के पद पर ध्यान देना है। उक्त पद्यांश में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के अभेद संबंध को बताया है। कबीरदास का मंतव्य कि जो परमात्मा है वही आत्मा है। कबीरदास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी अपने महाकाव्य में आत्मा और परमात्मा को अभेद बताया है। जैसे तुलसीदास जी, उपनिषद गीता में भी आत्मा परमात्मा के संबंध में बताया गया है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। परमात्मा कौन सी आत्मा है? कृष्ण ने गीता में कहा, ममई वांशो जीव लोके, हे अर्जुन मेरा ही अंश है इस संसार में, आत्मा मेरा ही अंश है। इसलिए कोई भेद नहीं है, जो मैं हूं वही आत्मा है। अर्थात आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं, अभेद संबंध है। फिर तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सु माया बस रहो भुलाने, बंधेउ कीर मरकट के नाई। मतलब कि आत्मा और परमात्मा कोई अलग चीज नहीं बल्कि एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और आत्मा परमात्मा का भेद संबंध बताते हुए कबीरदास ने अपनी कविता में कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। पद्यांश के अंतिम की पंक्ति है, हे साधु सुनो सब सांसों की सांस में। अर्थात परमात्मा कहता है, आत्मा से, जीव से कहता है कि मैं सभी सांसों में समान रूप से विराजमान हूं। अब इस कविता को देखेंगे और कबीर को समझेंगे। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे। दरअसल हमारी कवियों की संस्कृति में दो तरह की बातें आई। कुछ कवि हुए जो साकार को मानते हैं, कुछ है निराकार को मानते हैं। जिसमें कबीर, रैदास,
इत्यादि और उनके जो अनुयायी हुए वे सभी निराकार ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते। वही तुलसी, सूर, मीराबाई इत्यादि कवियों ने मूर्ति पूजा के संबंध में अपना सम्मत व्यक्त किया है। फिर कबीरदास का जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं, वो सब में व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है, उसके बारे में कबीर का मंतव्य यह कि ईश्वर है, सब जगह है, और वह मूर्ति में ईश्वर को नहीं मानते। कह रहे कि राम मोड़ा पीऊ में राम की बहुरिया, उस राम को मानते हैं, लेकिन किस राम को? जो घट घट में व्याप्त है, घट घट में वास करता है, उस राम को कबीर मानते हैं। उस दाशरथी पुत्र राम को वह नहीं मानते। उनका मंतव्य कि वह तो एक राजकुमार है, एक राजा है, आदमी है, व्यक्ति है, और राम की परिभाषा देते हुए कहते हैं रमन्ते यस्मिन योग न हसौरा, जो घट घट में व्याप्त है, हर प्राणी में जिसका वास है वही राम है। रम धातु से राम बना, रमन्ते यस्मिन योग न हसौ राम, जो घट घट में व्याप्त है, सब में रमन करता है, वही राम है। कबीर राम को तो मानते हैं, लेकिन निराकार राम को मानते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राम मोड़ा पीऊ में राम की बहुरिया। और फिर आप देखेंगे कि कबीरदास उक्त पद्यांश में क्या कहते हैं। आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक रखेंगे और देखेंगे इसका अर्थ। पहले पद में कबीरदास कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। बंदे भक्त को कहा गया है। कबीरदास कहते हैं, अर्थात कबीरदास के ईश्वर कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढते हो, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में रहता हूं। अब जैसे एक उदाहरण देखेंगे, मृगा की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, सुगंध वहीं पर है, लेकिन मृगा उस सुगंध की प्राप्ति के लिए घास सूंघते फिरता है, वह वन वन भटकते फिरता है कि वह गंध आखिर है कौन सी, कहाँ से आती है वह गंध। इसके लिए वह घास, पेड़ पौधे, अन्य जगहों पर वह दौड़ लगाते हुए उसकी खोज में भटकते रहता है, लेकिन उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वह यह समझे कि यह तो मेरे पास ही है। ठीक उसी प्रकार जीव, मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, सभी इस परमात्मा की खोज में, खासकर मनुष्य पूजा पाठ, तीर्थस्थल, धर्म ग्रंथों में और विभिन्न जगहों पर ईश्वर की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं होता है, और यह पता उनकी माया के कारण नहीं हो पाता है, और फिर वह जगह जगह ईश्वर की खोज में दौड़ लगाते हैं। कबीरदास ईश्वर कहते हैं अपने बंदे अर्थात भक्त से, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। फिर कहते नाम है देवल, नाम है मस्जिद। देवल कहते हैं देवालय को, जहाँ देवता रहते हैं, हमारे देवता का निवास स्थान है, जहाँ मूर्ति पूजा होती है, उसको देवालय कहते हैं। नाम है मस्जिद, मैं मस्जिद में नहीं रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, न काबे मक्का मदीना में रहता हूँ, न कैलाश में। यहाँ देखिए धर्म ग्रंथों के बारे में बताया गया कि 2 हिंदू के और 2 मुस्लिम के देवालय तो मस्जिद, मक्का मदीना तो कैलाश। कैलाश में शिव का निवास स्थान है, मक्का मदीना मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है, देवल का देवालय को, मंदिर को, और मस्जिद जहाँ नमाज अदा की जाती है, जहाँ मुस्लिम भाई अपनी प्रार्थना करते हैं। तो कबीर के ईश्वर के कहने का तात्पर्य है कि मैं धर्म स्थलों में नहीं रहता हूँ, मैं
खास जगह नहीं रहता हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग्य। क्रियाकर्म मतलब वाह्य पूजा, आडंबरी पूजा, जैसे साधुओं का ताना बाना बनाकर, इसके बाद वो गेरुआ वस्त्र पहनकर क्रियाक्रम में पूजा पाठ, माला का जाप, यही सब क्रिया बाहरी आडंबर यही हुए। ना ही योग वैराग में, योगियों के पास नहीं रहता हूँ, वैरागियों के पास नहीं रहता हूँ। एक बार नारद ने नारायण से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका स्थायी पता क्या है? तो नारायण ने कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। नाहम वसामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो रहता कहाँ हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम जपते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। यहाँ कबीर के ईश्वर कहते हैं मैं किसी क्रियाकर्म बाहरी आडंबर में नहीं रहता हूँ, योग और वैराग में भी नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहता हूँ? खोजी हुए तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में। जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चे मन से मुझको पुकारता है, पल भर की तलाश में मैं उसकी तलाश में प्राप्त हो जाता हूँ, सुलभ हो जाता हूँ। जैसे आपने एक दृष्टांत देखा होगा महाभारत में, द्रौपदी जब सब तरह से निराश, हताश, उदास हो जाती है, उसके पति असहायक हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब असमर्थ हो जाते हैं, तब अंत में द्रौपदी हार थाक कर वह मधुसूदन अर्थात कृष्ण को पुकारती है और कृष्ण दौड़े चले आते हैं। और कहा जाता है कि कृष्ण का अंशावतार वस्त्र के रूप में होता है, वो साड़ी के रूप में अपना अवतार ले लेते हैं और साड़ी इतनी लंबी हो जाती है, उसके बारे में कहा जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे ईश्वर का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार अंशावतार ईश्वर का वहाँ अंश, साड़ी का कोई अंत नहीं रहा। मैथिली सब गुप्त लिखते हैं, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, कि नारी ही कि साड़ी है, साड़ी का कोई ओर छोड़ नहीं। और इस प्रकार द्रौपदी की लाज बचती है। तो कबीर केश्वर कहते हैं खोजने वाला मुझे अगर सच्चे मन से खोजेगा तो मैं उसे सुलभ हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। एक प्रश्न इसमें आता है, सब सांसों की सांस में क्यों कहा गया है? ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा गया है? कबीर कहते हैं कि ईश्वर सब सांसों की सांस में है, अर्थात हर एक प्राणी में, चराचर में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तुलसीदास कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्राप्त कैसे होता है? तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वह प्रेम से प्रकट होता है और आप प्रेम से सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, वह प्रकट होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जनों सुनो, हे भक्तों सुनो, मैं सब सांसों में रहता हूँ, सभी जीवों में मेरा समान रूप से निवास स्थान रहता है। आज इस पद के साथ ही मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में फिर से जय हिंद।